नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 के लिए पिछली जो रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 में जो हुई थी उसके पुराने पेपर का सॉल्यूशन अपने देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपका मनोविज्ञान और आईसीटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक बार फिर से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान और आईसीटी के क्वेश्चन अपने इस वीडियो में करेंगे। तो जिन साथियों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और वीडियो के कमेंट में आप अपना फीडबैक है वो अवश्य दें। आपको यहाँ पर रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 में जो हुई थी उसके 8 पेपर सेट थे, उन सभी 8 पेपर सेट के मनोविज्ञान और आईसीटी के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जिसका अपने एक वीडियो कर चुके हैं, आज अपना इस मनोविज्ञान और आईसीटी के पुराने प्रश्न पत्रों के सीरीज का आज अपने दूसरा वीडियो है वो कर रहे हैं। और साथ ही अपने इस चैनल पर जीके की सीरीज भी अपने चला रखी है जिसमें हम लगभग 6-7 वीडियो अपने कर चुके हैं, उसका भी आपको नेक्स्ट वीडियो है वो मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला मनोविज्ञान का क्वेश्चन। पहले अपने मनोविज्ञान के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आपको इसमें आईसीटी के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान के आपको 10 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और आईसीटी यानी कंप्यूटर से संबंधित आपको 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो मनोविज्ञान के पहले 10 क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, इसके बाद में आपको आईसीटी के क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में मिलने वाले हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ब्रॉनफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार माता पिता का तलाक निम्नलिखित में से किस तंत्र में शामिल है वो किया जाता है। तो यानी एक जो बच्चा होता है उसके चारों तरफ मनोविज्ञान की भाषा में यदि अपने कहें तो उसके चारों तरफ कुछ मंडल है वो बने हुए होते हैं। तो इसमें इन्होंने बात की है कि माता पिता का जो तलाक है वो बच्चे के लिए किस उस पारितंत्र के अंतर्गत है वो शामिल किया जाता है। तो साथियों, ये किया जाएगा आपका घटना मंडल के अंतर्गत, यानी बच्चे के लिए वो एक माता पिता का तलाक है वो एक घटना मंडल के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनके लिए अधिगम असक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है वो किसने किया था। यानी आपको यहाँ पर अधिगम असक्षम जो शब्द है इसके प्रथम प्रयोगकर्ता का यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों, इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था क्रिक ने। तो यहाँ पर है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट आपका यहाँ पर सुमेलित करने से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को अपने थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सभी ऑप्शन है वो दिखाई देवें। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्रतिभाशाली। तो साथियों, प्रतिभाशाली के लिए यहाँ पर उचित विकल्प आपका हो जाएगा, इसमें प्रतिभाशाली है वो आपका शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की है वो विशेषता होती है। इसके बाद में आपका अधिगम असक्तता यानी धारा प्रवाह से पढ़ने में जो कमी होती है वो ये होती है। और सृजनात्मकता, तो इसको आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है सृजनात्मक बालक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पिछड़े बच्चे, ये फिर आपका हो जाएगा निम्न शैक्षिक उपलब्धि। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ये वाला विकल्प है वो आपका राइट आंसर अब इस क्वेश्चन का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने यहाँ पर एक 6 वर्षीय आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, एक 6 वर्षीय लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्रदान करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो साथियों, इसमें आपको बताना है कि उनके माता पिता के अनुसार है वो, इसमें जो दोनों की परस्पर जो क्रिया हैं उनके प्रतिक्रिया स्वरूप है वो कौन सा परिणाम आपको उसे बच्ची में देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर देखते हैं, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। तो साथियों यहाँ पर आनुवंशिकता और पर्यावरण है वो उचित विकल्प के रूप में आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि में समूह कार्य की अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत है वो पूछा जाता है। तो साथियों इसी का राइट आंसर आपका हो जाएगा थ्रस्टन। बुद्धि में समूह कारक सिद्धांत की अवधारणा है वो थ्रस्ट ने प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, यह कथन किसने कहा था। तो साथियों अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है या सुपर राजमार्ग है, ये कथन है आपका स्किनर का। बहुत बार पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा बाल अपराध का प्रकार है वो नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है, तो आप यहाँ पर देखिए, चोरी, झूठे हस्ताक्षर और व्यभिचार, भाई बहनों के साथ बहस। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये क्या है आपका बाल अपराध का कारण है वो नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर बाल अपराध के कारण है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, CWSN का अर्थ है, यानी ये आपके एक विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित ये शॉर्ट टर्म यहाँ पर आपको दी गई है। तो इसमें आपको बताना है कि CWSN का आपका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो साथियों इसका होता है आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी ऊपर लिखा हुआ है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसके अनुसार आपका सी आंसर है वो हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN बालक, इसको अपने हिंदी में कहते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि प्रतिमान का आयाम है वो नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी 3 है वो गिलफोर्ड के बुद्धि आयाम के प्रतिमान यहाँ पर दिए गए हैं और एक जो नहीं है वो आपको यहाँ पर अलग करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर विषय वस्तु उसमें शामिल है और उत्पादन भी उसमें शामिल है और एक संक्रिया भी उसमें शामिल है। तो यहाँ पर प्रक्रिया जो लिखा है ये है वो गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान का एक आयाम है वो नहीं है। तो यहाँ पर प्रक्रिया गलत है वो दिया गया है। तो ये तीनों इसमें शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस श्रेणी के छात्रों को ब्रेल पठन सामग्री प्रदान है वो की जाती है। तो ब्रेल लिपि किसके लिए आवश्यक है, तो आप जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए अपने ब्रेल लिपि का प्रयोग है वो करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट आपका अब ICT से संबंधित क्वेश्चन अपने करेंगे। अब अपने यहाँ पर है वो ICT से संबंधित क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कंप्यूटर का, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव यानी सुरक्षित करना है वो क्या कहलाता है। तो साथियों काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना तो ये आपका कहलाता है डाउनलोडिंग। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अपलोड करना यानी इंटरनेट के ऊपर भेजना वो अपलोडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल क्रोम है वो क्या है। तो गूगल क्रोम क्या है, तो ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन बी में जो आपका लिखा है वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। आइकन आप जानते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे छोटे वो जो चिन्ह प्रतीक जो बने होते हुए फाइलों से संबंधित उनको आइकन अपने कहते हैं। फाइल मैनेजर जिसमें बहुत सी फाइलें अपने सेव करके रखते हैं। और विंडोज़ प्रोग्राम ये आपका कंप्यूटर का एक तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPv6 एड्रेस में कुल प्रयुक्त बिट्स होती है। तो IPv6 में कितनी बिट्स होती है साथियों, तो ये होती है आपकी 128। और IPv4 यदि पूछे तो उसमें आपकी 64 बिट्स है वो हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा निम्न में से क्या है। तो जावा साथियों एक भाषा है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है। जावा एक क्या है,
उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, फेसबुक का नया नाम है। तो देखिए साथियों, आप यदि फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है आपके एक मेटा। तो मेटा है वो फेसबुक का एक नया नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो माना गया था। तो साथियों, ये थी आज की अपनी मनोविज्ञान और आईसीटी के क्वेश्चंस की क्लास। और अपने एक तरफ जीके के क्वेश्चन भी लगातार है वो कर रहे हैं और एक तरफ अपने मनोविज्ञान और आईसीटी के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 के लिए जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इन क्लासों से लगातार है वो जुड़े रहें और अपने साथियों को भी भेजें। क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।